Hello friends, today we are discuss about the melting point of ionic compounds and boiling point of ionic compounds. Melting point of ionic compound depends on two factors, that is lattice energy and polarization. Lattice energy is directly proportional to Q1 and Q2 upon R. Q1 Q2 are the charges of cation or anion and R is the internuclear distance between them. Case first, when effect of polarization is very less, then melting point is directly proportional to lattice energy, which is directly proportional to Q1 Q2 upon R. That is directly proportional to hardness, यानी कि melting point जितना ज़्यादा होगा हार्डनेस उतनी ज़्यादा होगी. Now, when internuclear distance remains same, that is R, that is internuclear distance between ion and that is cation or anion are same, then melting point depends on charge, that is Q1 and Q2. Like example लेते हैं NaF sodium fluoride, magnesium oxide, scandium nitride and titanium carbide. This is 1 plus 4 minus 4 plus 3 minus 3 plus 2 minus 2 plus 1 minus 1. 1 into 1, that is 1, 2 into 2, 4, 3 into 3, 9, 4 into 4, 16. That is, तो यहाँ पे क्या हुआ, melting point directly proportional to क्या चीज़ Q1 and Q2. तो चार्ज डोमिनेट हो रहा है, that is the order of this melting point TIC का सबसे ज़्यादा होगा. Okay. Now, when charge factor remains same, then melting point inversely proportional to R, यानी कि internuclear distance between cation and anion बढ़ेगा, then melting point क्या होगा, डिक्रीज होगा. बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, समझिएगा. बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और स्ट्रोंटियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड, ये आपको ऑर्डर दिया रहेगा. कई बुक्स में दिया हुआ गलत है वो, बट क्या है, ये एक्सपेक्टेड है जैसा हम लोग सोचते हैं. बट क्या होता है, इन दोनों में इंटरचेंज होता है, मैग्नीशियम और बेरिलियम ऑक्साइड में. तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, देन बेरिलियम ऑक्साइड, देन कैल्शियम ऑक्साइड, देन स्ट्रोंटियम ऑक्साइड, देन बेरियम ऑक्साइड. क्यों? क्योंकि क्या होता है, ये एक्चुअल ऑर्डर है ड्यू टू लैटिस एनर्जी ऑफ MgO. तो लैटिस एनर्जी MgO की ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पर डोमिनेंट फैक्टर हो जाता है इन दोनों के केस में. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो इस तरह के जब भी एग्जांपल्स एक्सेप्शन वाले बात करें या फिर कुछ चेंजेस वाले बात करें, वो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इनऑर्गेनिक में ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं आपसे. नेक्स्ट केस हम बात करते हैं क्या, केस ऑफ एल्कली हैलाइड. इन केस ऑफ एल्कली हैलाइड मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो डिसाइडेड बाय लैटिस एनर्जी मेनली. ध्यान दीजिएगा, एल्कली के केस में बात करते हैं, यानी कि एल्कली हैलाइड के केस की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका डिसाइड किसके करेंगे, लैटिस एनर्जी से डिसाइड करेंगे. और वो आपका मेनली बात है, यानी कि मेन रूप से कौन सा होगा, लैटिस एनर्जी. ठीक है ना. अब हम बात करते हैं क्या, जैसे एग्जांपल की बात करें, LIX, NAX, KX, RBX, CGM हैलाइड, दैट इज लैटिस एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है ना. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, लैटिस एनर्जी की बात करें तो अभी आपने जस्ट पढ़ा, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R, यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन देम. तो चार्जेस तो यहाँ पे बराबर है. एक्स क्या चीज़ है, यहाँ पर हैलाइड है. एक्स क्या बेटा, हैलाइड. ध्यान दीजिएगा, एक्स इज हैलाइड. हैलाइड मीन्स फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एक्सेट्रा, ये सब. तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज भी यहाँ पे सेम है. अब बात करते हैं आर की बात करते हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सी, जब डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है. डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. तो इट इज़ द ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी. नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल पे, उसी पे डिपेंड करते हैं, यानी कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि एक्स क्या लिया अपन ने, एलोजन क्या लिया, फ्लोराइड, यानी फ्लोरीन स्मॉल साइज होता है. तो NaF, KF, LiF, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड. तो लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा हो जाएगा. तो ये आपका ऑर्डर लग गया. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की. हम बात करते हैं तो क्या आता है, एक्स क्या होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, जिसकी मार्जिनल साइज होता है, बहुत कम भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता. तो NaCl, KCl, RbCl, सीजियम क्लोराइड, LiCl की यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे कम हो रहा. ध्यान दीजिए, ज़्यादा नहीं होगा. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये भी. तो इस तरह के जहाँ पर भी आपको वेरिएशन दिखते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं. क्यों, LiCl हैव मोर पोलराइजेशन, या मोर पोलराइजेशन. ध्यान दीजिए, पोलराइजेशन पे बात कर रहा है, तो पोलराइजेशन ज़्यादा हुआ, कोवलेंट करैक्टर क्या हो गया, यानी पोलराइजेशन ज़्यादा हो जाएगा
तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका हो गया, LiCl का हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, जैसे NaBr की बात करते हैं, ये Cl का देखा। अब हम ब्रोमाइड की बात करते हैं, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, रुबिडियम ब्रोमाइड और सीजियम ब्रोमाइड और LiBr। सिमिलरली यहाँ पर भी वही सेम चीज़, LiBr हैव मोर कोवलेंट कैरेक्टर। मोर कोवलेंट कैरेक्टर होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं X मतलब हैलाइड। हैलाइड क्या होगा आपका, I- यानी कि आयोडाइड की बात करते हैं। लार्जर साइज होता है तो Ki, Na, रुबिडियम, सीजियम और Li। तो ये आप ऑर्डर ध्यान रखने, क्योंकि अब क्या हुआ, आयोडीन का साइज़ ज़्यादा हो गया तो क्या होता है कि एनाइन का साइज जितना होगा, एनाइन साइज ऑफ एनाइन जितना ज़्यादा, पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होता है। साइज ऑफ कैटाइन, ध्यान रखना पड़ेगा, जितना ज़्यादा होगा पोलराइजेशन क्या होगा बेटा, उतना ही कम होता है। पोलराइजेशन उतना कम होगा। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं हम क्या, नेक्स्ट केस है हमारा व्हेन मेल्टिंग पॉइंट डिसाइडेड बाय पोलराइजेशन। अभी तक किसके बारे में बात की थी, लेटिस एनर्जी के बारे में बात की थी, किसके केस में, एल्काहाइड के केस में, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट डिसाइडेड बाय पोलराइजेशन यानी पोलराइजिंग पावर की बात करते हैं, पोलराइजेशन की बात करते हैं ना। व्हेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेस्पॉन्सिबल फैक्टर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट इज द पोलराइजेशन इज अ रेस्पॉन्सिव फैक्टर। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे NaX यानी कि सोडियम हाइलाइड की बात कर रही जा रही है, NaX, MgX2, AlX3। X क्या हो सकता है यहाँ पर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑर्डर लगा सकते हैं, पोलराइजेशन की बात कर सकते हैं। क्यों, अब मान लो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, आयोडीन की बात करें तो आप साइज़ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं पोलराइजेशन। अभी जस्ट बताया आपको कैटाइन की साइज़ के बारे में और एनाइन की साइज़ के बारे में, ठीक है। NaF, MgF2, AlF3 की बात करते हैं तो AlF3 ये जो आपका क्या होता है, ये आपका आयोनिक कंपाउंड होता है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है बेटा, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेटिस एनर्जी क्या होगी, डोमिनेट होगी ओवर पोलराइजेशन। यहाँ पे क्या हुआ, पोलराइजेशन की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पे लेटिस एनर्जी की बात कर रहा है। तो ये आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम एग्जांपल की बात करते हैं क्या, नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन स्मॉलर साइज ऑफ कैटाइन, व्हेन स्मॉलर साइज ऑफ कैटाइन इज रेस्पॉन्सिबल, यानी कि CC मतलब कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। जस्ट अभी बताया था आपको, क्योंकि ठीक है वही चीज़ सेम चीज़ है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। साइज ऑफ कैटाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर, और कोवलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। तो पोलराइजिंग पावर की बात करें तो पोलराइजेशन पावर का ऑर्डर ही आपका ये रहा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका व्हेन लार्ज साइज ऑफ एनाइन, एनाइन का साइज ज़्यादा यानी एनाइनिक साइज ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो MF यानी कि मेटल फ्लोराइड, मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड और मेटल हाइड्राइड। मेटल क्या होगा, लिथियम से लेकर के सीजियम तक, यानी कि मोनोएटॉमिक की बात करते हैं, मोनोवैलेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका MF2, MCl2, MbR2 और Mi2 की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, बाईवैलेंट की बात करेगा, बेरिलियम से लेकर के बेरियम तक की बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका कंसीडर करके हम आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम बात करें AlF3, AlCl3, AlBr3, अभी जस्ट एग्जाम्पल कर चुके हैं आप। तो ये क्या है आपका, आयोनिक की बात कर रहा है, तो आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जबकि ये क्या हो गया आपके, कोवलेंट हो गए, ठीक है। तो कोवलेंट का क्या होता है, कम होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन है क्या, व्हेन हायर चार्ज ऑन एनाइन इज द रेस्पॉन्सिबल फैक्टर, यानी कि चार्ज ऑफ एनाइन की बात कर रहा है, हायर चार्ज। तो जैसे मेटल ऑक्साइड और मेटल फ्लोराइड की बात कर रहा है, तो पोलराइजेशन पावर की बात कर रहा है, ठीक है। पोलराइजेशन यहाँ पे क्या -2 है, इधर आपका -1 है। तो ये आप देख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी किसका ज़्यादा हो जाएगा, -2 और -1 का, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, डोमिनेंट। क्यों, लेटेस्ट एनर्जी डिपेंड्स ऑन क्या, Q1 Q2, चार्ज ज़्यादा, लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा, लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बेटा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मेटल कौन सा हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। एग्जांपल की बात करें, -2 और -2, +2 और +2। तो इस तरह से आप मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं और सिंपल तरीके से देखते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे तो ये आपका S ब्लॉक, P ब्लॉक कहीं पर भी बात कर सकता है, ये पूरी इनऑर्गेनिक में आपका काम करेगा। ये अच्छे से समझना,
क्वेश्चन छूट नहीं सकता। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करता है। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो डायमंड होता है, फिर उसके बाद NaCl, देन उसके बाद CH3OH और C6H2OH। ऐसा नहीं कि यही बात करते हैं। अब हमने देखो अभी जस्ट आपको बताया था डायमंड की बात करें तो डायमंड क्यों होता है, डायमंड आपका क्या होता है, जाइंट मॉलिक्यूल होता है बेटा, ध्यान रखना होगा। कोवैलेंट है लेकिन जाइंट मॉलिक्यूल है, और जाइंट मॉलिक्यूल के साथ साथ एक और चीज़ है, ये आपका सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट। और अभी आपको बताया गया था स्टार्टिंग में क्या, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली जितना ज़्यादा होगा, सॉरी हार्डनेस जितनी ज़्यादा होगी मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होगा उतना ज़्यादा होगा, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा हार्ड हो गया। अब NaCl की बात करें, सब लोग जानते हैं जो NaCl है आपका Na+ और Cl- में बात करेगा, ये आपका कौन सा हो गया, आयनिक कंपाउंड। इन जनरल हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स का ज़्यादा होता है, क्यों, उनके बीच में कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन आयनिक कंपाउंड से भी ज़्यादा किसका होगा, डायमंड का। क्यों, क्योंकि वो एक नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जाइंट मॉलिक्यूल है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ये जो दोनों आप देख रहे हैं ये कैसे हैं, आपके कोवैलेंट कंपाउंड है। ये दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा, कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है। इसमें हम बात करें CH3OH में बात करें तो इसमें आपका क्या चीज़ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका ज़्यादा हो रहा है। जबकि C6H6 यानी बेंजीन में बात करें तो वंडर वॉल फोर्स होता है जो कि वीक फोर्स होता है, इसमें सबसे कम इसका होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा हार्डेस्ट सब्सटेंस यानी डायमंड का आयनिक कंपाउंड से भी ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं एक पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, लैटिस एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज़ पढ़ाई उसे एक बार दोबारा से देखते हैं अच्छे से। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, मेनली एप्लीकेबल फॉर क्या चीज़, लिथियम, सॉरी मेनली एप्लीकेबल फॉर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, और हाइड्राइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड एंड C+ की बात करें, इनके लिए एप्लीकेबल की बात करेंगे। इन सब के लिए जो अप्लाई करेंगे मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लैटिस एनर्जी। अदर देन दिस पोलराइजेशन की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, कोवैलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, कोवैलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, आयनिक कंपाउंड्स, देन उसके बाद कोवैलेंट कंपाउंड, एक्सेप्ट जाइंट मॉलिक्यूल, जो कि ऑर्डर आपने अभी देखा था। क्या चीज़, डायमंड की बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट यदि मान लो कोई जाइंट मॉलिक्यूल नहीं है तो फिर ये ऑर्डर लगाएंगे, अगर जाइंट मॉलिक्यूल है तो ये आप ऑर्डर लगाएंगे, ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे जाइंट मॉलिक्यूल होते क्या हैं, तो जाइंट मॉलिक्यूल आपके डायमंड हो गया, सिलिका हो गया, बोराजोन हो गया, ठीक है। जाइंट मॉलिक्यूल्स आपके सिलिका हो गया, बोराजोन हो गया, सिलिका हो गया और कार्बोरेंडम, नॉर्बाइड। अब देखो इनकी हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अब डायमंड तो आपको पता ही, सिलिका की फॉर्मूला की बात करें तो SiO2 बात कर सकते हैं, बोराजोन की बात करें Bn(X), ये IIT-JEE में डायरेक्टली पूछ लिया गया था फॉर्मूला ऑफ बोराजोन। कार्बोरेंडम की बात करते हैं तो कार्बोरेंडम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए SiC, ठीक है। नॉर्बाइड की बात करते हैं तो ये हो जाता है B4C, ये आपका नॉर्बाइड। तो ये आपके क्या होगा, जाइंट मॉलिक्यूल। यदि ये मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं तो सबसे ज़्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा, अदर देन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड से भी ज़्यादा इनका होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, जब मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो हार्डनेस भी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। अब हार्डनेस की बात करें तो डायमंड सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट होता है नेचुरल, फिर उसके बाद ये आपने देखा नॉर्बाइड B4C, फिर उसके बाद कार्बोरेंडम दैट इज SiC, दैन एल्यूमिना Al2O3, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो आपका, अब ये क्या होता है बेसिकली, ये जो है ना हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये आर्टिफिशियल है बेटा, कैसा है, आर्टिफिशियल, ध्यान रखना पड़ेगा, आर्टिफिशियल हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है ना, आर्टिफिशियल की बात करेंगे। जबकि जो डायमंड है, डायमंड कैसा है, वो है आपका नेचुरल की बात करते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। अब ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करें तो जैसे मान लो ये एग्जांपल लिया गया है, बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और SrCl2 और BaCl2। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये है। अब आप कहेंगे ये क्यों आया, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बात करें +2 +2 +2 +2 और ये भी आपका +2, तो चार्ज तो सभी बराबर है। अब डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, किसका साइज बढ़ रहा है बेटा, कैटाइन का। तो कैटाइन का साइज क्या हो रहा है यहाँ पर, कैटाइन साइज क्या हो रहा है यहाँ पर, बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप। तो कैटाइन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन अभी बताया था जस्ट क्या बैक साइड में, पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पोलराइजेशन कम हो गया, इसका मतलब कोवैलेंट करैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा हम एग्जाम्पल देखिएगा, ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, +1 -2 +2 -2 +3 और -2। यहाँ पर जो डोमिनेट फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, चार्ज की बात कर रहा है। तो यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ेगा,
लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, लैटिस एनर्जी बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं किसके लिए, नेक्स्ट है आपका सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड की बात करें। यहाँ पर भी सेम देखो, यहाँ पे आपका +3 आ रहा है, इधर आपका +2 आ रहा है, इधर आपका +1 आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, चार्ज डोमिनेंट फैक्टर हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा फोर्थ, तो फोर्थ एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपका +1, +2 और ये आपका +3, ठीक है ना। तो NaCl, MgCl2 और AlCl3 की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर चार्ज तो इसका ज़्यादा हो रहा है, जबकि NaCl क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज जितना ज़्यादा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो चार्ज ज़्यादा है तो पोलराइजेशन भी तो क्या हो जाएगा बेटा, पोलराइजेशन की बात कर रही है ना, कैटायन की बात कर रहा है ना, पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, पोलराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और NaCl कैसा है, आयोनिक कंपाउंड, ये कैसा है बेटा, आयोनिक कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा। तो आयोनिक कंपाउंड होने की वजह से ये आपका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान रखना। अभी बताया था जस्ट आयोनिक कंपाउंड का। AlCl3 क्या होता है आपका, ये आपका कोवैलेंट कंपाउंड होता है। ये कैसा होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है ना। तो ये आपका आयोनिक हो गया। और इधर हम बात करें तो इस तरह से आप देख सकते हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, क्योंकि पोलराइजेशन फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है ना, अदर देन दिस वन। तो पोलराइजेशन इसका ज़्यादा हो रहा है, पोलराइजेशन ज़्यादा हो रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो रहा है, और कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपका आयोनिक कंपाउंड। अब NaF, MgO, SCN और TiC, यहाँ पर आपका +4, -4, +3, -3, +2, -2, +1 और -1 की बात कर रहे हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लैटिस एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, नहीं तो लोग गलती कर देंगे, क्यों सोचेंगे +3 यहाँ पर, +2 यहाँ पर, ये वाला बात देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्योंकि AlCl3 आपको ध्यान रखना होगा, क्या होगा, AlCl3 क्या होता है आपका, कोवैलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कौन सा, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड की बात करता है, कैल्शियम क्लोराइड की बात करेगा, कैल्शियम ब्रोमाइड की बात करेगा, कैल्शियम आयोडाइड की बात करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो कैल्शियम आपका कॉमन हो गया, कैल्शियम कॉमन हो गया तो फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन टॉप टू बॉटम की बात करता है। साइज़ क्या हो रहा है, यानी साइज ऑफ एनाइन, साइज ऑफ एनाइन क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। साइज ऑफ एनाइन क्या होगा, साइज ऑफ एनाइन यहाँ पर बढ़ रहा है। एनाइन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। अब पोलराइजेशन जैसे जैसे बढ़ा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। क्यों, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, SnCl2। नेक्स्ट एग्जांपल, 7th एग्जांपल की बात कर लेते हैं। SnCl2 और SnCl4, इधर आपका +4 हो जाएगा, इधर आपका +2 हो जाएगा। तो +2 और +4 में आप देख सकते हैं किसका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि चार्ज यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ गया। चार्ज क्या हुआ, चार्ज क्या हुआ, बढ़ गया। चार्ज जैसे ही बढ़ा, कैटायन का चार्ज बढ़ गया तो फिर क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन भी बढ़ जाएगा। पोलराइजेशन बढ़ जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बताइए। भाई चार्ज बढ़ गया, पोलराइजेशन बढ़ गया, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। इस केस की बात करते हैं, ठीक है ना, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, NaCl की बात करते हैं। NaCl, KCl, RbCl और सीजियम क्लोराइड और LiCl की बात करें। अब देखो LiCl सबसे कम क्यों आया, क्योंकि ये कैसा होता है, ये कोवैलेंट होता है। ये कैसा होता है, कोवैलेंट होता है। जबकि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कैसे होते हैं, ये आपके आयोनिक कंपाउंड होते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कंपेयर टू कोवैलेंट कंपाउंड से ज़्यादा होता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, साइज़ भी आप चाहें तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं। साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लैटिस एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सिंपल हम बात करें, ये आपके आयोनिक है, तो आयोनिक है तो इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम तक क्या हो रहा है, सीजियम का साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लैटिस एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। इससे आप इन सबको लगा सकते हैं, और जबकि इनका सबसे ज़्यादा हुआ कंपेयर टू LiCl। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। MgF2, CaF2, SrF2 और बेरिलियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड। अब बेरियम फ्लोराइड की बात करें, ये आपका क्या होता है, कोवैलेंट होता है। ये कैसा होता है, कोवैलेंट होता है। और जबकि ये आप जो देख रहे हैं तीनों के तीनों, ये कैसे होते हैं, ये आपके आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब आयोनिक कंपाउंड है तो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम। तो साइज़ क्या हो रहा है, यहाँ पर साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज़ बढ़ेगा तो आप जानते हैं लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी,
लेटिस एनर्जी कम हो जाएगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, कम हुआ। लेकिन इससे ज़्यादा हुआ क्यों, क्योंकि ये आपका कैसा है, आयनिक है, जबकि ये कैसा है, कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, मेटल फ्लोराइड और मेटल ऑक्साइड की बात करते हैं। किसी मेटल फ्लोराइड और मेटल ऑक्साइड की बात करें, फ्लोराइड में बात करें तो -1 चार्ज होता है, ऑक्साइड की बात करते हैं तो -2 चार्ज होता है। मैग्नीट्यूड की बात करें 2 और 1 की बात करेगा, तो यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। चार्ज जैसे ज़्यादा हो रहा है, चार्ज डोमिनेंट हो गया, चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लेटिस एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि ऑक्साइड के बारे में बात करें, जो कि स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि किस किस केस में लेटिस एनर्जी हमें डोमिनेट करनी है, अदर देन उनके अलावा किस में करेंगे आप, पोलराइजेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की बात करें NaCl, CuCl2 और CuCl की बात करें। अब NaCl ऑलरेडी आपको पता है कैसा होता है बेटा, आयनिक कंपाउंड्स होता है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स को ज़्यादा होगा, ये हुआ। दूसरी चीज़, ये जो है आपका S ब्लॉक का है, ये कैसा है, S ब्लॉक का है, जबकि ये क्या है, D ब्लॉक की बात करेगा। ये किसकी बात करेगा, D ब्लॉक के बारे में बात करेगा। तो S ब्लॉक और P ब्लॉक में हम बात करें पोलराइजेशन के बारे में, है ना, पोलराइजेशन की अगर हम बात करते हैं, पोलराइजेशन में S और D ब्लॉक क्या होता है, S से D ब्लॉक की बात करते हैं तो पोलराइजेशन क्या हो रहा है, ये बढ़ता है। पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवैलेंट करैक्टर बढ़ेगा, कोवैलेंट करैक्टर बढ़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, बताइए। कोवैलेंट करैक्टर, पोलराइजेशन बढ़ा तो कोवैलेंट करैक्टर क्या हो गया, बढ़ गया। कोवैलेंट करैक्टर बढ़ गया तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट D ब्लॉक का क्या होता है, कम होता है कंपेयर टू S ब्लॉक। वैसे भी ये आपका आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करता है। और यहाँ पर क्या, इन दोनों में बात करें तो ये आपका +1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, +2 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप चार्ज की बात कर लेते हैं, यहाँ पर चार्ज की बात कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पोलराइजेशन के बारे में बात करी जा रही है। यहाँ पर आपका आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात, यहाँ पर सॉरी, लेटिस एनर्जी डोमिनेंट नहीं हो रही है, यहाँ पर कौन सा हो रहा है, पोलराइजेशन डोमिनेंट हो रहा है। ध्यान रखना होगा ये चीज़ आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ए नॉन मेटल कंपाउंड की बात करते हैं। अभी तक किसके बारे में बात की थी हमने, मेटल कंपाउंड के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं किसके, नॉन मेटल कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब नॉन मेटल, इफ इंटरमोलिक्यूलर, ध्यान दीजिएगा, इफ इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेज, जैसे जैसे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इंटरेक्शन, क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। विस्कोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेज, बट वोलेटिलिटी एंड वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। क्यों, वेपर बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेपर प्रेशर, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं क्या, पहला एग्जाम्पल है CH3OCH3 ROR। R मतलब यहाँ पर क्या होता है, एल्काइल होता है, ये आपका ईथर हो गया, डाइमिथाइल ईथर, यानी कि CH3OCH3 का जो नाम होगा क्या होगा, डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर हो गया, ठीक है। डाइमिथाइल ईथर की बात करेगा। और यहाँ पर ये जो आपका एल्कोहल है, इसमें कैसा है, इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जबकि इसमें कैसा होता है, इसमें आपका वंडरवॉल फोर्स होता है, इसमें वंडरवॉल फोर्स है, तो आंसर आपका क्या हो गया, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट की बात करेगा, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेगा, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, C2H5OH का ज़्यादा होगा। इसी तरह से हम बात करें CH3 का होल ट्वाइस SO4 की बात करते हैं, और आपका H2SO4 की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका वंडरवॉल फोर्स होगा, इसमें क्या होगा, वंडरवॉल फोर्स, जो कि क्या होता है, वीक फोर्स होता है। जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज़्यादा हो गया, H2SO4 का ज़्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं CH3OH और H2O। यहाँ पर हम किसको ऑर्डर ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो विस्कोसिटी की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, विस्कोसिटी। किसी का भी एग्जांपल आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब विस्कोसिटी की बात करता है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, CH3OH और आपका H2O, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे, इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये आपका H2O ज़्यादा हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि H2O में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज होंगे, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ध्यान रखना, जैसे जैसे इंक्रीज होंगे वैसे क्या होगा, विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट और एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, C2H5OH की बात करते हैं, C2H5OH की बात करते हैं, CH2OH की बात करते हैं। इसे हम ग्लाइकोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल बोलते हैं, ठीक है। इसे हम ग्लिसरॉल बोलते हैं, CH2OH, CHOH और CH2OH, इसे हम ग्लिसरॉल बोलते हैं। ऑर्डर किसका लगाना है, विस्कोसिटी का लगाना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका,
ये आंसर हो जाएगा आपका। अब ऐसा क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी कैसे, अभी बताया था नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ते जाएंगे, विस्कोसिटी क्या हो जाता है, बढ़ता जाएगा, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो रहे हैं यहाँ पर, बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेंगे तो विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसीलिए विस्कोसिटी यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और आपका ये पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करते हो तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल देखो ये स्ट्रक्चर बना देते हो मैं, ये आपका OH हो जाएगा और ये आपका नाइट्रोजन की बात कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करता है और ये आपका OH और ये पैरा पोजीशन पे क्या लगा दीजिएगा, NO2 ग्रुप। तो इसमें आपका क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जबकि इसमें कौन सी होगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अभी बताया था आपको क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये ठीक है ना। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में बात करें तो ये जो आपका इसमें वेपर प्रेशर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा वेपर प्रेशर का। बॉइलिंग पॉइंट की बात करेगा तो जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्यों, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल का होगा। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और हम देख लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं किसके लिए, मेल्टिंग पॉइंट के लिए। तो मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल्स की बात कर रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स के बारे में बात करेगा तो कौन कौन से एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और इस तरह से। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल में कुछ ट्राई करिए आप लोग, क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए पहला देखते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मेटल के बारे में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम की बात करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, लिथियम का, इस तरह से मेटल्स में। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब इधर से इधर जाओगे तो आप देख रहे हैं साइज़ तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज़ बढ़ रहा है तो मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। वीक बॉन्ड हो जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात 3D, 4D और 5D मेटल्स की बात करती है। तो क्या होता है कि यहाँ पर कि 5D का ज़्यादा हो जाएगा 3D से, तो 3D, 4D और 5D, तब सबसे ज़्यादा किसका होगा, 5D का। क्यों, क्योंकि जब इधर हम जाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो कि आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, मेटल बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा, वो भी बढ़ जाएगी। मेटल बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बढ़ गई तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ गया। पोटेशियम, कैल्शियम और स्कैंडियम की बात करते हैं, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम और स्कैंडियम की, तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर कैसे आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इधर से इधर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग क्या हो जाएंगे बेटा, बढ़ जाएंगे। मतलब मेटल बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, है ना, मेटल बॉन्डिंग की स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी आपका आसानी से ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर किससे, स्कैंडियम का। तो बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम और मैग्नीशियम की बात करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। इस तरह जहाँ पर भी वेरिएशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और मैं हर टॉपिक में, हर वीडियो में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देता हूँ, है ना, जो एक्सेप्शंस वाले होते हैं, यानी कि जो आपको कंपटीशन में आने की संभावना होती है, तो वो क्वेश्चंस आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। या अब यहाँ से देखो, यहाँ तक की याद बात करते हैं तो साइज़ क्या हो रहा है बेटा, साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज़ बढ़ रहा है तो मैं MBS क्या हो जाएगा, MBS मतलब मेटल बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मेटल बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ट्रिक के साथ भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्या, बेकार सर बेलन मांगे, है ना, बेकार बेकार, है ना, BE मतलब बेकार, BE बे मतलब बेकार, मतलब CA, सर मतलब SR, ठीक है ना। बेलन या बालन, है ना, बेकार, बालन, बालन मतलब BA, मांगे, मांगे मीन्स MG, कुछ भी बना सकते, जरूरी नहीं है, ये आप और भी बना सकते हैं, ठीक है ना। बेकार, सर, बालन, मांगे, तो इसका मतलब ये ऑर्डर आपको इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स पॉइंट है तो वो देख लीजिए, क्या चीज़ इनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्या कि मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। तो ये लर्न करने आपको मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इन द मेटल, जो भी आपके मेटल्स हैं मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो किसका होता है बेटा, W क्या होता है, टंगस्टन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, टंगस्टन होता है।
और टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, W होता है। ये आपका 2012 IITJ में क्वेश्चन पूछा गया था। 2015 NDA में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन, दैट इज द W वॉल फॉर्म। मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट इन मेटल्स की बात करता है, Hg यानी मर्क्यूरी की बात करता है। मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इन ऑल एलिमेंट्स, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, डायमंड का होता है। क्यों होता है बेटा, अभी बताया, क्योंकि ये जॉइंट मॉलिक्यूल और सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट इन ऑल एलिमेंट्स, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, कोई भी हो, उन सब में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, हीलियम होता है, ये गैस है। मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इन बोरॉन फैमिली, दैट इज द नॉन मैटर की बात कर सकता हो, तो मैक्सिमम किसका, बोरॉन का होता है। क्यों, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो क्या होता है, आइकोसाहेड्रल, आइकोसाहाइड्रल होता है। ये आपको बोरॉन फैमिली पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे, ठीक है। आइकोसाहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका। मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट इन बोरॉन फैमिली की बात करें वो क्या होता है, गैलियम की बात होती है, ठीक है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, करीब अप्रॉक्सीमेट में 31 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और बोरॉन फैमिली में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाती है तो वो किसका होता है, गैलियम का होता है। अप्रॉक्सीमेट में कितना, 31 डिग्री सेंटीग्रेड। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन हमने बताए हैं जहाँ पे वेरिएशंस है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवाइज कीजिए, वीडियो को रिवाइज कीजिए। और इनऑर्गेनिक में बेटा मैं बता रहा हूँ कि ये आप पढ़ लेंगे, अच्छे से कर लेंगे तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। आगे हम और भी इस तरह से वीडियो डालते रहेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। आगे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। थैंक यू बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई केमिस्ट्री चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। For more updates, press the bell icon. Thank you.